हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का ज्योमेट्री, जिसमें सिमिलैरिटी का क्वेश्चन नंबर 1 ए बी, क्वेश्चन नंबर 2 ए बी हम लोग ने पहले वाले वीडियोस में सॉल्व किया क्वेश्चन बैंक का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ए और क्वेश्चन नंबर 3 बी के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो के साथ। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है 3 ए का कि कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, जो कि 3 मार्क्स के लिए आएगा। और जब हम लोग का 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, हम लोग को पूरा लिखना पड़ता है, उसका गिवन, उसका टू प्रूफ सब हम लोग को लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन एक्टिविटी वाले जो क्वेश्चन है, एक्टिविटी में क्वेश्चन, उसमें हम लोग को जैसा दिया है वैसा ही लिखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, क्या है देखते। ट्राइंगल एबीसी अ परपेंडिकुलर बी सी। अच्छा, तो ऐसा है, ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी है और बी क्यू परपेंडिकुलर टू ए सी बोला है। और आगे बोला है कि बी डैश पी डैश सी ये कोलिनियर्स है, और एक ए डैश क्यू डैश सी ये भी कोलिनियर्स है। देन शो दैट ट्रायंगल सी पी ए सिमिलर टू ट्रायंगल सी क्यू बी। सी पी ए ट्रायंगल कौन सा, ये वाला बड़ा ट्रायंगल सी पी ए वाला है, और दूसरा सी क्यू बी मतलब कौन सा ट्रायंगल है, सी क्यू बी, ये वाला ट्रायंगल सी क्यू बी का है, ठीक है। तो वो हम लोग को प्रूफ करना है, जिसमें बाद में आगे वैल्यूज भी निकालना है। ये आपके प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन है, जो थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन शायद ज्योमेट्री के टेक्स्ट बुक में। तो उसी के हिसाब से हम लोग को दिया है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रूफ यहाँ पे कर दूं, प्रूफ और बाद में सॉल्यूशन, मतलब उसका वैल्यूज निकालना है, तो इधर क्या रहेगा, इन ट्रायंगल, सब तो हम लोग को दिया हुआ है उसके अंदर एक्टिविटी में, तो भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इन ट्रायंगल सी पी ए आएगा, इन ट्रायंगल सी पी ए एंड ट्रायंगल सी पी सी क्यू बी, इन ट्रायंगल सी पी ए एंड सी क्यू बी दिया हुआ हम लोग को इधर। सी पी ए मतलब ये वाला ट्रायंगल जिसमें ये 90 है, और सी क्यू बी मतलब ये वाला ट्रायंगल जिसमें ये वाला पार्ट 90 है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ ए पी सी या सी पी ए, और इधर है बी क्यू और सी, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसमें सबसे पहले जो 90-90 आ रहा है, जैसे कि इधर ए पी सी है, तो यहाँ पे लेकिन सी पी ए दिया हो, तो इधर मैं क्या लिखूंगा, सी पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी क्यू सी। लिखो यहाँ पे बी क्यू सी लिखो या सी क्यू बी लिखो, दोनों भी सेम है, तो इधर मैं लिखता हूँ बी क्यू सी। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री। दूसरा वाला क्या रहेगा, ए सी पी, ये वाला एंगल बोला है ए सी पी, जो कि इधर आ रहा है, उसी का सेम दूसरे वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो क्यू सी बी आएगा या बी सी क्यू आएगा, दोनों भी सेम ही एंगल है सी, तो कॉमन एंगल में आएगा। तो इधर क्या रहेगा, फिर एंगल ए सी पी रहेगा, किसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एंगल ए सी पी दूसरे वाले ट्रायंगल के, इसमें क्यू सी बी को रहेगा, क्यू सी बी। तो यहाँ पे रीजन क्या आएगा, कॉमन एंगल आएगा, कॉमन एंगल, ठीक है। तो कॉमन एंगल हो गया। अभी तो दोनों ट्रायंगल्स ए ए टेस्ट से सिमिलर हो गए, तो ट्रायंगल फर्स्ट इज सिमिलर टू ट्रायंगल सेकंड बाय ए ए टेस्ट रहेगा, क्या रहेगा, बाय ए ए टेस्ट। लेकिन पहला वाला ट्रायंगल हम लोग जैसे चाहिए वैसा लिख सकते हैं, जैसे कि मैं इधर लिखा हूँ सी पी ए, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ सी पी ए, उसी के हिसाब से हम लोग को सेकंड ट्रायंगल का लिखना रहता है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो गिवन दिया था हम लोग ने लिखा हुआ था, उसी में से देखेंगे पी एंगल बीच में किसको कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो रेड से मार्किंग किया, पी एंगल किसको कॉन्ग्रुएंट है, क्यू को। तो जहाँ पे पी ये ट्रायंगल में जो प्लेस पे है, उसी प्लेस पे ये यहाँ पे क्यू आना चाहिए। तो सेकंड प्लेस पे पी है, तो इधर क्यू भी सेकंड प्लेस पे ही आना चाहिए। बाद में अगर देखेंगे तो इधर सी है और यहाँ पे सी है, सी कॉन्ग्रुएंट टू सी है, तो इधर सी जहाँ पे जो प्लेस पे सी है उसी प्लेस पे यहाँ पे सी आना चाहिए। जैसे कि इधर फर्स्ट प्लेस पे था, इधर सी फर्स्ट प्लेस पे आएगा, बचा कौन सा, बी बचा, तो बी मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये मैंने पहले ही बोला कि अगर ढंग से प्रॉपर लिखेंगे तुम लोग ये इसको नेमिंग को, तो आगे का जो वैल्यूज रहेगा वो सही आएगा, नहीं तो आगे के वैल्यूज जब जब ये वाला पार्ट लिखेंगे ना तो गलत आने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग को क्या लेना है, रेशोज लेना है। रेशोज में हम लोग को सीपी की जरूरत नहीं है शायद, तो वो से लिख लेता हूँ, ठीक है। सीपी सीपी अपॉन सी क्यू आएगा इधर, पी ए अपॉन बी क्यू लिखो या क्यू बी लिखो, सेम है। और तीसरा क्या आएगा फिर, ए सी अपॉन बी सी आएगा। यहाँ पे रीजन आएगा सी एस एस टी, देखो यहाँ पे दिया है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। हम लोग को जिसकी जरूरत है वही लिखेंगे, जैसे कि इधर एपी ये इसकी जरूरत है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और बीसी की जरूरत है, बीसी मतलब इसमें है ये वाला जरूरत है, तो दोनों को ही लिखेंगे। तो एपी अपॉन बी क्यू, इसको उल्टा करके लिखा, इधर आएगा ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। एपी का वैल्यू हम लोग को 7 है, बी क्यू का 8 दिया है, ए सी का वैल्यू हम लोगों को ए सी का फाइंड आउट करना है, और बी सी का 12 दिया हुआ है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय 8 नहीं, 7 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 8 आएगा इज इक्वल्स टू AC। तो 8 के टेबल्स में तो नहीं जाता, कौन से टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में जाता है। 4 2 सा 8, 4 3 सा 12। मैं इधर इधर कर लेता हूँ तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि AC विल बी इक्वल्स टू 7 3 सा 21 अपॉन 2, डिवाइड करेंगे तो 10.5, जो कि देखो यहाँ पे हम लोग को AC का वैल्यू 10.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, CPA, इधर CPA की जगह पे इधर क्या आएगा, एंगल BQC। अब यहाँ पे जगह नहीं तो इधर लिख लेता हूँ, BQC आएगा। इधर ACP की जगह पे इधर क्या लिखेंगे, QCB लिखेंगे। इधर CPA बाय AA टेस्ट आएगा। AP अपॉन BQ इधर AC आएगा, जो कि देखो यहाँ पे दिया हुआ है। इसको मैं ब्लॉक जो भी बॉक्सेस था वो ऐसा कर लेता हूँ, फिर और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये भी ऐसा था। उसके बाद 7/8 जो कि वैल्यूज डाला था उसमें AC/12, मतलब इधर भी क्या आना था, AC इधर लिखना है और यहाँ पे भी AC ही था, इधर इधर AC आएगा, ये वाला नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं है उसमें। ठीक, तो उसके बाद आगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो AC इंटू 8 रहेगा और 7 इंटू 12 रहेगा, बराबर ना, जो कि AC इंटू 8, जो ये 8 जब इधर आएगा तो हम लोग को मल्टीप्लाई होता है। तो इसका आंसर हम लोग को 10.5 मिला। इसके लिए आप लोगों को 3 मार्क्स मिलेगा ये इजी क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मतलब इसमें दिया क्या है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन, a line is parallel to one side of a triangle which intersects remaining two sides into distinct point, then that line divides the segment या divides sides in same proportion। मतलब ये हम लोग को जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, बीपीटी थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लोग को दिया हुआ है और उसका पूरा एक्टिविटी वाला पार्ट ही हम लोग को दिया है। तो ये हम लोग डायरेक्ट मतलब इसी में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो जो मतलब जिसमें ब्लैंक्स है उसी का पार्ट मैं यहाँ पे लिख लूंगा, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये। पूरा थ्योरम हम लोग को पता है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे मतलब जो जैसा दिया है एक्टिविटी वाला पार्ट वैसा ही करेंगे। तो इन गिवन में दिया है, देखो, इन ट्राइंगल ABC लेंथ L इज पैरेलल टू BC, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को दिया है कि एंड L इंटरसेक्ट साइड AB इन P एंड साइड AC इन Q, मतलब ये P एंड Q हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग जो दिया हुआ है डायग्राम के साथ उसी को हम लोग एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC ये हम लोगों को प्रूव करना है, गिवन लिखा हुआ है इधर। क्या करना है हम लोग को, टू प्रूव करना है इस चीज को, ठीक है। तो ये चीज को हम लोग प्रूव करेंगे। ओके, कंस्ट्रक्शन में बोला है CP, इसको ड्रॉ करेंगे CP को, और BQ को ड्रॉ करेंगे, वो भी करके ही दिया है। तो डायरेक्ट प्रूफ, ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQB हैव इक्वल हाइट्स। ट्रायंगल APQ कैसा है हमारा, ट्रायंगल APQ ऐसा है, और ट्रायंगल BPQ कैसा है हमारा, ये वाला ट्रायंगल BPQ है। अगर दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखेंगे तो हम लोग का ये जो हाइट वर्टेक्स Q है दोनों का भी, वही से दोनों का भी हाइट आने वाला है, ये ऐसा। जो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल है और ये वाला एक्यूट एंगल है, तो दोनों का भी हाइट जो है वो कॉमन वर्टेक्स यही से आएगा, जो हम लोग सेम बोल सकते हैं। तो कॉमन हाइट है, तो अगर कॉमन हाइट होगा तो हम लोग का रेशियो जब लेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ इक्वल्स टू बेस को आएगा, मतलब AP अपॉन PB आएगा। एरियाज इन प्रोपोर्शन ऑफ बेस ऐसा बोला है, टेक्स्ट बुक में भी हम लोग को यही रीजन दिया हुआ है। तो इधर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, यही पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं, ये आपको पार्ट लिखना है उसमें। तो इधर APQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो AP अपॉन PB आ जाएगा। इधर क्या आएगा, AP अपॉन PB। तो इस केस में मुझे इधर क्या लिखना पड़ेगा, AP लिखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा वाला क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ कैसा है, ये APQ है, और दूसरा PQC ट्रायंगल ये हमारा ऐसा ट्रायंगल है जिसका वापस यहाँ पे कॉमन जो हाइट है वो यहाँ से इधर एक आएगा, और ये भी हाइट, मतलब दोनों का हाइट सेम ही रहेगा, तो इनका बेस को प्रोपोर्शनेट रहेगा। तो AQ अपॉन QC आ जाएगा। तो इधर भी हम लोग को क्या लिखना है, इधर AQ अपॉन QC लिखेंगे, ठीक है। तो AQ अपॉन QC, ये तो इधर मैं लिख लेता हूँ AQ, ठीक है ना। तो और दूसरा वाला ट्रायंगल क्या बोला है, PQC, ये वाला ट्रायंगल है, और PQC के साथ दूसरा PQB बोला है। PQB मतलब ये वाला ट्रायंगल, इधर PQC और PQB, ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को मतलब इक्वल ही है, ऐसा यहाँ पे हम लोग को प्रूफ किया हुआ है। तो इक्वल क्यों है, देखो यहाँ पे ये दो लाइंस पैरेलल है, जैसे कि PQ लाइन और ये वाला जो लाइन है ना BC,
ये बी और सी जो दिया हुआ है, ये लाइंस पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्रायंगल्स आ रहे हैं। तो अगर ये दो ट्रायंगल्स पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहा है तो इनसे बनने वाला जो भी हाइट रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ पे, या इसको उल्टा यहाँ से यहाँ पे हाइट अगर देखेंगे, इधर से इधर हाइट देखेंगे, तो दोनों का भी हाइट क्या हो रहा है, सेम है, क्योंकि दो पैरेलल साइड्स में उनका हाइट आया है। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइंस के अंदर जितने भी हाइट्स निकालेंगे तो हम लोग को सब सेम ही आने वाले सारे हाइट। और यहाँ पे बेस भी कॉमन है दोनों का, देखो यहाँ पे पी क्यू, ये वाला ट्रायंगल देखेंगे पी क्यू बी, उसमें भी पी क्यू आ रहा है, और पी क्यू सी वाला ट्रायंगल देखेंगे तो उसमें भी पी क्यू आ रहा है, तो दोनों में पी क्यू कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे अगर ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल पी क्यू सी एंड पी क्यू बी जो है वो कॉमन बेस है, उनका क्या कॉमन बेस है, तो इधर में लिखना पड़ेगा कि पी क्यू इज कॉमन बेस और सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, हेंस हाइट ऑफ triangle APQ and PQB is also same। तो ये हम लोग को दिया नहीं था। ठीक है, तो आगे क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, तो ये वाला ट्रायंगल जो भी रहेगा, जितना एरिया उसका एरिया इतना इसका भी आने वाला है, तो इधर में वो लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC के साथ PQB आएगा। आई होप आपको ये वाला पार्ट जो है वो समझ में आया होगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल AP नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ या PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC अगर लेंगे तो उसका हाइट भी सेम है इधर, और उनका बेस भी सेम है। बेस क्या है, PQ बेस है, और हाइट तो देखो यहाँ पे ये वाला हाइट और ये वाला हाइट कॉमन आने वाला है। तो सब कट करने के बाद यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिलेगा इस चीज का, इसका ये इसके बाद इसका आंसर मुझे यहाँ पे 1 मिलने वाला है। यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हम लोग देयरफॉर ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC रहेगा। तो ये इक्वल आया ना, उसी चीज को हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर इसको 1 दे दे, इसको 2 दे दे और इसको अगर 3 दे दे, तो अगर तीनों को अगर कंपेयर करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो तो इधर इधर जगह नहीं है तो मैं इधर इसका ये लिख लेता हूँ, इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB। ठीक है, तो तीनों को जब हम लोग देखेंगे, जैसे कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। क्या रहेगा, PQC। ठीक है, तो उसके ये अगर ये दोनों पार्ट्स अगर उनका सेम हो गया तो AP उसके आजू सामने वाला साइड भी क्या होगा, सेम। तो AP अपॉन PB विल बी इक्वल्स टू AQ अपॉन QC रहेगा, जो कि हम लोग को यहाँ पे प्रूफ किया है। तो सिर्फ आपको यहाँ पे ट्रायंगल का नेमिंग सही से लिखना है। क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इधर APQ आएगा और इधर क्या रहेगा, PQC आएगा। ठीक है, तो ये पूरा सिमिलैरिटी का जो सेकंड प्रैक्टिस सेट के पहले जो बीपीटी थियरम दिया है वो पूरा का पूरा सेम ही है 3 मार्क्स के लिए। तो आप वहां से भी रेफर कर सकते हो टेक्स्ट बुक से। आई होप आपको ये समझ में आया है सेकंड क्वेश्चन एक्टिविटी वाला। आगे हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हम लोग को ऐसा दिया है कि फ्रॉम फिगर सेगमेंट पी क्यू पैरेलल टू बी सी ए पी इज इक्वल्स टू x+3, pb इक्वल्स टू x-3, aq इक्वल्स टू x+5, qc इक्वल्स टू x-2। तो इसका भी मैं डायरेक्ट यहाँ पे मतलब पूरा सॉल्व करता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप यहाँ पे फिल कर लेना जो भी बचा हुआ है। तो यहाँ पे अगर इन ट्रायंगल ए बी सी को अगर हम देखें, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल पी क्यू भी लिखा है, ये गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी आएगा, पी क्यू पैरेलल टू बी सी, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी रहेगा। अगर पी क्यू पैरेलल टू बी सी है तो हम लोग यहाँ पे रेशोज ले सकते हैं, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी रहेगा। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, बाय बीपीटी ना। तो AP का वैल्यू हम लोगों को x+3 दिया हुआ है, PB का वैल्यू x-3 दिया हुआ है, AQ का वैल्यू हम लोगों को x+5 दिया हुआ है और QC का वैल्यू x-2। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x+3 और ये उधर जाने के बाद x-2 होगा, और यहाँ पे भी x+5 और इधर रहेगा x-3, इसके साथ ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। आई होप समझ में आया होगा आपको ये वाला पार्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा, पहला वाला ब्रैकेट ओपन करके, जैसे कि x और उसका सेकंड वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर वापस +3, फिर x- सेकंड वाले मतलब सेकंड वाला ब्रैकेट है x-2 उससे मल्टीप्लाई, ये इक्वल्स टू है।
तो यहाँ पे भी नीचे वाले पार्ट में भी सेम x है, तो x माइनस थ्री प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री रहेगा। ब्रैकेट्स ओपन करें तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको भी मल्टीप्लाई इसको भी मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फिफ्टीन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का पार्ट यहाँ पे और इधर कट हो रहा है डायरेक्ट। यहाँ पे बचेगा क्या हमारा, माइनस टू एक्स बचेगा प्लस थ्री एक्स बचेगा और माइनस सिक्स, और इधर बचेगा माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स और माइनस फिफ्टीन बचेगा। ठीक है, तो इतना पार्ट हम लोग का बच रहा है। माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स करेंगे, थ्री माइनस टू करेंगे तो वन आएगा माइनस सिक्स, फाइव माइनस थ्री करेंगे तो टू एक्स आएगा और माइनस फिफ्टीन बचेगा। तो हम लोग ये इसका पार्ट में यहाँ पे कर लेता हूँ इधर। ठीक है, तो x वहीं पे है, ये 2x यहाँ पे आने के बाद माइनस टू एक्स, माइनस फिफ्टीन वहीं पे है और माइनस सिक्स वहाँ पे आने के बाद होगा प्लस सिक्स। तो x माइनस टू एक्स करेंगे तो कितना रहेगा, माइनस एक्स हो जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस फिफ्टीन, माइनस प्लस माइनस करेंगे तो फिफ्टीन माइनस सिक्स कितना आएगा, फिफ्टीन माइनस सिक्स नाइन रहेगा, वो भी बिगर नंबर के साइन के साथ। तो x का वैल्यू कितना आएगा मेरा, नाइन आ जाएगा, x का वैल्यू नाइन। तो यहाँ जहाँ पे ब्लैंक्स दिया हुआ है वो हम लोग को फिल करना पड़ेगा। इधर ए क्यू अपॉन क्या रहेगा, क्यू सी रहेगा। यहाँ पे जो ब्लैंक दिया उधर क्या रहेगा, बाय बीपीटी थियरम रहेगा, जो कि ऐसे आएगा। और x प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस टू रहेगा इधर, और x प्लस थ्री इधर भी क्या रहेगा, x माइनस टू रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स रहेगा, इधर सिक्स रहेगा मतलब। और इधर सॉल्व करने के बाद पूरा आंसर क्या आएगा, मेरे को नाइन आने वाला है। तो आई होप आपको ये वाला आंसर भी समझ में आएगा जिसमें x का वैल्यू मुझे नाइन मिला है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर थ्री ए का, मतलब क्वेश्चन नंबर थ्री ए पूरा तीन क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट किया। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री बी के साथ स्टार्ट करने वाले उसका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थ्री बी को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री बी यहाँ पे डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन के साथ ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मतलब सब कुछ हम लोग को डायग्राम में ही दिया हुआ रहता है, तो इसमें गिवन्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। ये थ्री मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब ये सही में टू मार्क्स के लिए आता है, पता नहीं थ्री मार्क्स में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट सोल्यूशन के साथ ही करेंगे। तो सबसे पहले रीड कर लेता हूँ। देयर आर टू पोल्स हैविंग हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर। देखो दो पोल्स दिया है, एक AC दिया हुआ है, दूसरा PR दिया हुआ है, उसका हाइट 8 है, इसका हाइट 4 है। और ऑन प्लेन ग्राउंड एज शोन इन द फिगर, बिकॉज ऑफ द सनलाइट द शैडो ऑफ स्मॉलर पोल कास्ट 6 मीटर लॉन्ग, so shadow of the smaller pole is 6 मीटर लॉन्ग, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द लॉन्गर पोल। मतलब ये x हम लोग को इधर फाइंड आउट करना है कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ये पहले दोनों ट्रायंगल जो दिया है ना, उन दोनों का, ये दोनों पोल्स से जो शैडो बन रहा है वो उनका एंगल्स जो बनेगा वो सेम ही रहेगा। मतलब यहाँ पे हम लोग को ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही ये दो ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये भी प्रैक्टिस सेट 1.3 का थर्ड क्वेश्चन है शायद। ठीक है, तो ये शेडो जो रहेगा वो एक ही टाइम पे बनता है, इसलिए दोनों ट्रायंगल्स क्या रहते हैं, सिमिलर रहते हैं। द शेडोज ऑफ द टू पोल्स, द शेडोज ऑफ द टू poles are cast at the same time, are cast at the same time, मतलब सेम टाइम पे दोनों का शेडो बना हुआ है। द सेम टाइम, अगर सेम टाइम पे दोनों का शेडो बना है तो ये इसके साथ यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल क्या रहेगा, सेम। या जो शेडो यहाँ पे ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब जो स्ट्रक्ट करेगा ग्राउंड पे, वो एंगल और ये एंगल भी सेम हो जाएगा। ये एंगल तो 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो हम लोग ए टेस्ट कोई भी एंगल्स लेके हम लोग बता सकते हैं कि वो ट्रायंगल सिमिलर है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। तो इधर क्या बोलेंगे हम लोग लास्ट में, this makes two triangles similar, this makes two triangles similar। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिमिलर। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, क्यों, क्योंकि शेडो दोनों का एक ही टाइम पे गिर रहा है इसके लिए। तो ट्रायंगल PQR विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ABC हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका रेशोज PQ अपॉन AB इज इक्वल्स टू QR अपॉन BC विल बी इक्वल्स टू PR अपॉन AC रहेगा। रीजन क्या आएगा, CSST आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स।
लेकिन हम लोग को वैल्यूज किसका किसका दिया हुआ और क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग को AC फाइंड आउट करना है, जिसमें PQ और AB का लेना देना नहीं है, ये वाला लेना देना नहीं है, तो हम लोग वो हटाएंगे और QR अपॉन BC लिखेंगे यहाँ पे और PR अपॉन AC लिखेंगे। ठीक है, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखो हम लोग को इधर क्या मिलेगा, जैसे कि QR का वैल्यू हम लोग को कितना है, QR 6 दिया हुआ है, तो इधर 6 लिखूंगा। BC का वैल्यू हम लोगों को X दिया हुआ है, PR का वैल्यू 4 दिया है, AC का वैल्यू 8 दिया है। तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ साइड में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 6 मल्टीप्लाई बाय 8 होगा इधर, और 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू x, तो 4 1 सर 4 2 सर, therefore x will be equals to 6 multiply by 2, x will be equals to 6 2 सर 12 आएगा, 12 मीटर आएगा। इधर इस केस में क्या आने वाला है, 12 मीटर, क्योंकि सारे जो ये यूनिट्स जो दिए हुए हैं वो मीटर्स में दिए हुए हैं, तो इसका भी यूनिट रहेगा वो मीटर में रहेगा। तो हम लोग को यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट एक इधर बताना पड़ेगा, क्या आ जाएगा स्टेटमेंट, देयरफॉर द लेंथ ऑफ the length of shadow of longer pole will be of 12 मीटर, will be of 12 मीटर। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट समझ में आया होगा आपको। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3A का था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसका आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का। इन ट्रायंगल ABC B डैश D डैश C BD का वैल्यू 7 दिया है, BC का वैल्यू मतलब यहाँ से लेकर पूरा BC का वैल्यू 20 दिया हुआ है, देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। ठीक है, तो पहला वाला ट्रायंगल क्या है, ABD ट्रायंगल और ADC ट्रायंगल। अगर ABC ट्रायंगल देखे, अगर मैं यहाँ पे इधर लिखूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC या ABC ट्रायंगल, तीनों भी ट्रायंगल्स को अगर कंसीडर करें, इसको ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल ABC अगर कंसीडर करें, तो सबका कॉमन A वर्टेक्स ही है, सभी का A वर्टेक्स है, तो सभी का हाइट क्या रहेगा, वो सबका सेम हो जाएगा जो कि इधर आएगा। ठीक है ना, तो जो कि यहाँ पे अगर मैं हाइट h बोल दूं, तो सब में कॉमन है, सारे ट्रायंगल्स में, तीनों ट्रायंगल्स में हाइट जो रहेगा वो कॉमन है। मतलब हम लोग को जो यहाँ पे एरियाज का जो रेशियोज आएगा वो किससे रिलेटेड आएगा, सिर्फ बेस से रिलेटेड आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD में अगर देखेंगे तो हाइट h हो गया, बेस क्या हो गया, BD हो गया, इधर में डायरेक्ट लिखता हूँ BD। ADC ट्रायंगल का, ये हमारा ट्रायंगल ADC ऐसा है जिसका बेस ये DC हो जाता है, लेकिन DC हम लोगों ने फाइंड आउट नहीं किया है, तो DC हम लोग को इधर पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं ये पहले DC फाइंड आउट कर लेता हूँ, उसके बाद ये वाला पार्ट करूंगा। तो DC के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा देख लो, जैसे कि BC क्या रहेगा हमारा, BD प्लस DC रहता है ना, बराबर। BC जो पूरा है उसको हम लोग कैसे मिलेगा, वो BD और DC को ऐड करेंगे तब। BC का पार्ट कितना है, 20 है, BD का पार्ट 7 है और DC हम लोग को फाइंड आउट करना है। अगर ये नहीं भी करते डायरेक्ट हम लोग वो सम्स में भी कर लेते ना तो भी आ जाता। तो ये 20 माइनस 7 इधर आएगा और इधर DC हो जाएगा, तो DC का वैल्यू हम लोग को कितना मिलेगा, 20 माइनस 7 करेंगे तो 13 आएगा। ठीक है, तो ये DC का पार्ट मुझे कितना मिला, 13 मिला। अभी हम सारे यहाँ से कर सकते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अगर होगा तो हाइट सेम है, इसका बेस क्या रहेगा ABD ट्रायंगल का, ये वाला ABD ट्रायंगल जिसका बेस BD है, और ADC ट्रायंगल का, ये ADC ट्रायंगल है ऐसा वाला जिसमें ये बेस है और हाइट तो यहाँ पे बाहर आएगा, वो भी सेम ही है ना, h जो यहाँ पे दिया, तो इसका हाइट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बेस लिख लेता हूँ। BD का वैल्यू 7 है और DC का वैल्यू 13 है, तो ये फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। सेकेंड वाला आंसर अगर देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD दिया हुआ है, वापस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया हुआ है। ABD ट्रायंगल का वापस बेस BD है, हाइट तो सेम ही है। ABC का जो हाइट वापस सेम BC बेस रहेगा, तो BD कितना है 7 है और BC कितना है 20 है, तो 7 अपॉन 20। यहाँ पे रीजंस क्या आएंगे, सबके सेम रीजंस आएंगे, ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट आएगा, ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट हम लोग यहाँ पे रीजन यूज करते हैं, इसका भी सेम है। थर्ड वाला क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रहेगा। ADC ये वाला ट्रायंगल ADC ना क्या था, उसका बेस DC था और ABC का बेस BC है, तो DC का वैल्यू 13 रहेगा, BC का 20 रहेगा,
यहाँ पे भी सेम रीजन आएगा, ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट रहेगा। ठीक है, तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बहुत मतलब एकदम से इजी था। इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग को दिया क्या है। थर्ड क्वेश्चन, इसमें हम लोग को ट्रायंगल के अंदर क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल नहीं सॉरी क्वाड्रिलेटरल दिया है और PQRS बोला है, जिसमें साइड PQ पैरेलल टू SR। अगर क्वाड्रिलेटरल में एक साइड का पेयर अगर पैरेलल होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रपेजियम बोलते हैं। और AR आगे कंडीशन दिया हुआ है, तो इधर मैं लिखता हूँ, इधर गिवन को यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, गिवन क्या क्या दिया है। तो गिवन में बोला है कि PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल, या इसको हम लोग ट्रपेजियम भी बोल सकते हैं क्योंकि एक साइड पैरेलल है, तो इज अ क्वाड्रिलेटरल। ट्रपेजियम हम लोग नीचे की तरफ गिवन प्रूफ में लिखेंगे। और इधर बोला क्या है, PQ इज पैरेलल टू SR बोला है। AR का वैल्यू, AR विल बी इक्वल्स टू 5 टाइम्स AP बोला है। और प्रूफ करना है हम लोग को कि SR इज इक्वल्स टू, तो वो टू प्रूफ में आएगा। टू प्रूफ क्या रहेगा, SR विल बी इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ PQ, ये प्रूफ करना है। तो ये बहुत ही इजी सम लगता है मेरे को, बहुत मतलब ऐसे सम जो रहते हैं वो बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। तो इधर हम लोग बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ ट्रपेजियम। क्या है, इज अ ट्रपेजियम। क्यों ट्रपेजियम, क्योंकि एक साइड या एक पेयर जो है उसका पैरेलल है, तो इज अ ट्रपेजियम। और उसमें हम लोग को बोला है कि सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट SR दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर सेगमेंट PQ पैरेलल टू SR दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे देखो, ये अगर दो लाइंस पैरेलल है और ये अगर ट्रांसवर्सल ले लूँ SQ को, तो क्या हो जाएगा, XQ को ट्रांसवर्सल ले तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा मेरा, कॉमन मतलब इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। तो इधर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर, यहाँ पे लिख लूँ वो भी, एंड QS इज द ट्रांसवर्सल एंड QS इज द ट्रांसवर्सल। हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे, सबको डायरेक्ट भी हम लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं इसका, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना है। तो PQS आएगा पूरा और QSR आ जाएगा इधर, इस केस में इधर आएगा PQS इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QSR आ जाएगा। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल्स, यहाँ पे रीजन क्या आएंगे, अल्टरनेट एंगल्स रीजन आ जाएगा। लेकिन हम लोग को सिर्फ ये वाला ट्रायंगल अगर लेना है तो उसमें PQS लेने की जगह पे हम लोग क्या लेंगे, सिर्फ PQA लेंगे। तो इधर हम लोग को नाम, चेंज करना पड़ेगा, दैट इज PQS की जगह पे हम लोग लिखेंगे PQA। और कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QSR की जगह पे हम लोग को छोटे ट्रायंगल, मतलब ये A से लेना है ना, ASR लेना है, तो इसका भी सेम लिखेंगे हम लोग, ASR लिखेंगे या RSA लिखेंगे, सेम एंगल विद डिफरेंट नेम। ये रीजन दे सकते हो, या तो Q-A-S, मतलब जो एंगल का जो एक आर्म था ना वो इतना बड़ा था, हम लोग को जरूरत नहीं, हम लोग को सिर्फ ये ट्रायंगल के अंदर लेने के लिए इतना ही काफी है A तक। इसलिए Q से हटा के, ये वाला हटा के हम लोग ने सिर्फ A तक का ही रखा उसका, और ऊपर का भी PQS था तो इतना जरूरत नहीं हम लोग को A तक ही चाहिए, तो PQA लिख लिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया है। अभी इसी को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग को इधर इक्वेशन 1 देना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन 1 है। एंड हम लोग को गिवन में क्या दिया था दूसरा, AR इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ AP बोला था, बराबर। तो इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इधर AR रखे और नीचे अगर AP लेके आए, यहाँ पे AP AR अपॉन AP लेके आए, तो इधर क्या रहेगा, 5/1 रहेगा। तो ये भी वैल्यू हम लोग को काम आने वाला है, जो कि इक्वेशन 2 बोलेंगे। और ये रीजन इधर क्या आएगा, ये गिवन दिया था, तो ये गिवन, ज्योमेट्री में रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग को सब करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग अगर प्रॉपरली देखें इन ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल हम लोग को बड़ा वाला ट्रायंगल ASR लेना है, ये वाला ASR, ये दिख रहा है ASR। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, PQA। ASR एंड ट्रायंगल PQA आर नहीं A, ये तो हम लोग को पहले ही दिया हुआ है ये वाला पार्ट, तो वही लिखेंगे फ्रॉम 1 से। लेकिन ASR के नीचे उसी का एंगल आएगा, जैसे कि ASR ये वाला है, तो ये पहला लिखूंगा, ASR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQA। कहाँ से आया, ये फ्रॉम 1 से आया। ये एक पेयर हो गया, ये वाला ट्रायंगल का और एक ये वाला ट्रायंगल का एक पेयर हो गया, ये PQA और ASR, मतलब ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट, ये एक पेयर हो गया। दूसरा पेयर कौन सा आएगा यहाँ पे, ये वाला PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू SAR, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SAR
यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो कि इक्वल रहते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आएंगे। क्या आएंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो देयरफॉर दो ट्रायंगल्स मुझे सिमिलर मिल जाएंगे बाय कौन से टेस्ट से? बाय ए टेस्ट से सिमिलर मिल जाएगा। ठीक है, अभी नाम यहाँ पे नामकरण या हम लोग को नाम जो लिखना है उसको डायरेक्ट यहाँ पे फर्स्ट वाला ट्रायंगल डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन सेकंड वाले ट्रायंगल को हम लोग को इधर देखना पड़ता है। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। एस एंगल किसको कॉन्ग्रुएंट है? इधर एस एंगल क्यू को कॉन्ग्रुएंट एस, तो एस अगर सेकंड प्लेस पे है तो क्यू भी सेकंड प्लेस पे ही आएगा। ए किसको कॉन्ग्रुएंट है? ए को, तो ए अगर फर्स्ट प्लेस पे तो इधर भी ए कहाँ पे आएगा? फर्स्ट प्लेस पे ही आने वाला है। तो ए एस आर इज इक्वल्स टू, अभी इधर बचा कौन सा एंगल? ए क्यू पी बचा, तो इधर पी रहेगा। अभी हम लोग यहाँ पे वैल्यूज ले लेंगे अपॉन जो रिमेनिंग पार्ट्स में आते हैं, जैसे कि ए एस अपॉन ए क्यू इज इक्वल्स टू एस आर अपॉन क्यू पी इज इक्वल्स टू ए आर अपॉन ए पी रहेगा, सी एस एस टी आएगा। ठीक है, सी एस एस टी। और ए आर अपॉन ए पी, देखो इस चीज का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 5/1, और हम लोग को ऊपर एस आर और क्यू पी का रिलेशन फाइंड आउट करना था, तो ये चीज की जरूरत नहीं है हम लोग को। ठीक है, तो इधर यहाँ पे हम लोग ए एस अपॉन ए क्यू को नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे एस आर अपॉन क्यू पी इज इक्वल्स टू ए आर अपॉन ए पी, एस आर अपॉन क्यू पी इज इक्वल्स टू ये हम लोग 5/1 देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इधर आएगा 5/1। इसका वैल्यू ये कहाँ से डाला हम लोगों ने? फ्रॉम 2 से डाला। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एस आर हो जाएगा, और 5 इंटू क्यू पी, तो इधर इंटू क्यू पी रहेगा, लेकिन हम लोग को शायद क्वेश्चन में पी क्यू दिया, पी क्यू बोला हुआ है, तो हम लोग इधर पी क्यू लेंगे। क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है? एस आर इज इक्वल्स टू 5 पी क्यू बोला है, तो डेट इज करके हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? एस आर विल बी इक्वल्स टू 5 पी क्यू। ठीक है, तो ये हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला था, तो हम लोग ने प्रूफ किया। ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग को वो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना था, जो कि हम लोग ने ये वाले पार्ट में किया हुआ है बाय ए टेस्ट। उसके लिए हम लोग को अल्टरनेट एंगल्स की जरूरत थी, तो पहले हम लोग ने अल्टरनेट एंगल्स लिया, उसके बाद जो रेशो हम लोग को गिवन में दिया था उसको सॉल्व किया, क्योंकि हम लोग को आगे यूज करना था। फिर दो ट्रायंगल्स को लेकर ये एक पेयर हो गया, ये सेकेंड पेयर हो गया, बाय ए टेस्ट से सिमिलर हो गया। एस एस सी एस एस टी का हम लोग ने रिलेशन लिया, उसमें हम लोग ए आर अपन ए पी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, फ्रॉम 2 से आया था, और उसी को लेकर ये वाला वैल्यू हम लोग ने लिखा। और यहाँ पे डॉट देने की जगह पे मल्टीप्लीकेशन का साइन दोगे तो भी चलेगा। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था जो कि हम लोग ने कंप्लीट किया। आगे हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग को जो दिया हुआ है उसको हम लोग कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है गिवन में? इन ट्रायंगल एबीसी पी पॉइंट डी इज ऑन साइड बीसी, मतलब बी डैश डी डैश सी हो गया, सच दैट एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए डी सी। बी ए सी वाला एंगल इसको है, ए डी सी को कॉन्ग्रुएंट है। प्रूफ करने के लिए बोला है कि सी ए स्क्वायर, ओके, सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज पॉइंट ऑन, डी इज पॉइंट ऑन बी सी, डी इज पॉइंट ऑन बी सी, और एंगल हम लोग को ये दिया है कि बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी है। हम लोग को यहाँ पे टू प्रूफ क्या करना पड़ेगा? टू प्रूफ में सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी प्रूफ करना है। ठीक है, तो इधर हम लोग को दूसरा क्या लगेगा? प्रूफ में हम लोग अभी देखते हैं क्या आएगा। सबसे पहले इन ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है? एबीसी है, तो इन ट्रायंगल एबीसी, ऐसा जरूरी नहीं कि बड़ा वाला ही ट्रायंगल पहले आना चाहिए, छोटा ट्रायंगल भी लिख सकते हैं हम लोग पहले। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी, दो ट्रायंगल्स, अगर ये एबीसी ऐसा है और एडीसी ऐसा है, दोनों को कंसीडर करो, तो पहला गिवन में ये एक एंगल का पेयर दिया हुआ है, इधर क्या रहेगा? एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एडीसी, जो कि हम लोग को इधर गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, ये गिवन रहेगा। दूसरी चीज क्या है? ए सी डी, देखो यहाँ पे ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी, दोनों में भी कॉमन एंगल सी है, इधर क्या रहेगा? एंड एंगल ए सी बी एबीसी ट्रायंगल का इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी डी रहेगा। ठीक है, ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी डी, यहाँ पे क्या आएगा? रीजन इसका कॉमन एंगल आएगा। क्या आएगा? रीजन इसका कॉमन एंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बाय ए टेस्ट होगा। ये हम लोग को प्रॉपरली लिखना है इसका, अगर प्रॉपर नहीं होगा तो आगे का जो वैल्यू दिया हम लोग को जो प्रूफ करना है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को ये लिखना है ट्रायंगल का नेम बराबर। तो इधर ए जो एंगल है किसको कॉन्ग्रुएंट है? डी को। ए एंगल डी को कॉन्ग्रुएंट है, मतलब
ए जो प्लेस पे है वही प्लेस पे डी आएगा, तो इधर डी लिखेंगे हम लोग। सी एंगल किसको कॉन्ग्रुएंट है, सी को कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सी थर्ड प्लेस पे, तो इधर भी सी थर्ड प्लेस पे आएगा। बचा क्या यहाँ पे, ए बचा, तो डी ए सी हो जाएगा। तो देखो हम लोग को पता चल जाएगा, अगर ये गलत हो जाता ना तो आगे का ये सॉल्व ही नहीं हो पाता, ये वाला पार्ट सॉल्व ही नहीं आता। देखो बताता हूँ मैं। तो इधर क्या रहेगा, ए बी अपॉन ए डी लिख रहा हूँ, ए बी अपॉन डी ए की जगह पे ए डी लिखा, बी सी अपॉन ए सी, और यहाँ पे ए सी अपॉन डी सी लिखा। रीजन क्या आएगा, सी एस एस टी आने वाला है, करस्पॉन्डिंग सेट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हम लोग को सी ए दो बार चाहिए ना, तो इधर कहाँ है सी ए, ये वाला सी ए और ये वाला सी ए है, और मिला दूसरा कौन सा, बी सी और डी सी है, बी सी और डी सी है, मतलब सी बी और डी सी सेम ही बात हो गई। हम लोग को ये दो चीजें चाहिए, तो सी बी या बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी सी रहेगा। इधर क्या रहेगा, बी सी मल्टीप्लाई बाय डी सी हो जाएगा, और ए सी मल्टीप्लाई बाय ए सी रहेगा। तो इसका मतलब ए सी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर बी सी मल्टीप्लाई बाय डी सी, दैट इज, देखो यही फॉर्म में आ गया। ए सी को हम लोग सी ए स्क्वायर लिख सकते हैं, बी सी को हम लोग सी बी लिख सकते हैं, और डी सी को सी डी लिख सकते हैं। तो ये वाला पार्ट हम लोग ने इसको भी प्रूफ किया। अगर यही ट्रायंगल का नाम अगर गलत होता, ए डी ए सी की जगह पे अगर हम लोग ए डी सी ही लिखते इधर, जैसे इधर लिखा हुआ है, तो पूरा का पूरा यहाँ पे रेशोज जो रहेंगे ना वो गलत आ जाता। अगर ये रेशोज गलत आता तो ये वाला फॉर्म हम लोग को कभी मिलता ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए ये दोनों चीजों, ये दोनों ट्रायंगल्स का सिमिलर जो लिखते हैं ट्रायंगल्स, वो करस्पॉन्डेंस 1:1 करस्पॉन्डेंस में होना चाहिए, तभी हम लोग का आगे के रेशियोज जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो हम लोग के प्रॉपर आएंगे। ठीक है, तो ये वाला हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आगे हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3B का। तो इसको मैं डायरेक्ट ये भी कर लेता हूँ। गिवन इसका क्या दिया, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी साइड एडी पैरेलल टू बीसी, वापस से एडी पैरेलल टू बीसी एक पैर पैरेलल दिया, मतलब ये क्या है, ट्रपेजियम है, और एसी और बीडी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी बोला है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते कि इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ए डी इज पैरेलल टू बी सी बोला है। और प्रूफ क्या करना है हम लोग को, तो इधर पे वो लिख लेता हूँ, इधर टू प्रूफ AP AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू PC अपॉन BP। AP कहाँ है, इधर है ये वाला ट्रायंगल में, PD कहाँ है, वही ट्रायंगल में है, PC ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल है, और BP ये वाला। मतलब हम लोग को जो दो ट्रायंगल्स यूज करना है वो ये वाला एक ट्रायंगल है, और दूसरा ये वाला ट्रायंगल है। ऐसा वाला सम अभी जस्ट हम लोगों ने सॉल्व किया, जिसमें हम लोग को प्रूफ क्या करना था, प्रूफ में कि देख लो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कैसे करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ ट्रपेजियम, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ ट्रपेजियम, और ट्रपेजियम में हम लोग को दिया है कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अगर ये ए डी और ये बी सी पैरेलल है, ये ए डी और यहाँ पे बी सी पैरेलल है, अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल मान लूँ डी बी को, तो ये अल्टरनेट एंगल्स मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, मुझे लिखना पड़ेगा एंड बी डी इज द ट्रांसवर्सल, BD इज द ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स क्या मिलेगा मेरे को, ADB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DBC। यहाँ पे रीजन आएगा अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि Z शेप यहाँ पे मिल रहा है, तो इधर आने वाला है अल्टरनेट एंगल्स। लेकिन हम लोग को जब ट्रायंगल्स ये यूज करना है, ADP ट्रायंगल और PBC ट्रायंगल जब हम लोग को यूज करना है, तो उसमें ADB तक जाने की जरूरत नहीं है, ये छोटा ट्रायंगल यहाँ तक ही है ऐसा। तो इधर क्या लिखने वाला हूँ मैं, ADP, और इसमें भी ये PBC ट्रायंगल है, तो DB से लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मैं P से ही लूंगा। तो इधर कैसे आएगा, एंगल ADP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PBC। तो यहाँ पे क्या आएगा, रीजन D डैश P डैश B, ये कोलिनियर है इसके लिए, तो इसका फर्स्ट यहाँ पे मैं लिख दिया। ठीक है, तो इधर मैं यहाँ पे देखो स्टार्ट कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल PBC या BPC जो भी लिखो। जैसे इसका पहला वाला हम लोग को जो दिया हुआ है, ADP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PBC, यहाँ पे कहाँ से आएगा, वो फ्रॉम 1 से आया। दूसरा एंगल कौन सा मिल रहा है हम लोग को, APD और BPC हम लोग को मिल रहा है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। इसमें देखो P कॉमन है, लेकिन वो कॉमन एंगल में नहीं आएगा, क्योंकि वो एंगल्स का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट तरफ है। APD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BPC, ये इसका आंसर आएगा, रीजन आएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल।
तो दोनों दो पेयर्स हो गए हमारे। तो ट्रायंगल APD इज सिमिलर टू ट्रायंगल डैश बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी लिख सकते हो आगे। तो यहाँ पे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में लिखना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि यहाँ पे पहला वाला नाम हम लोग कैसे भी लिखते हैं, लेकिन सेकंड वाला नाम ट्रायंगल का प्रॉपर होना चाहिए 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में। तो ये डी कॉन्ग्रुएंट है किसको, बी को। तो जहाँ पे डी प्लेस पे है, यहाँ पे डी कौन से प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे है, तो यहाँ पे बी भी कहाँ पे आना चाहिए, थर्ड प्लेस पे ही आना चाहिए। तो इधर क्या रहेगा हमारा, बी रहेगा, ठीक है। और इधर P किसको कॉन्ग्रुएंट है, P यहाँ पे सेकंड, इसमें P को ही कॉन्ग्रुएंट है। तो जहाँ पे P सेकंड प्लेस में है इधर, तो इधर भी P कहाँ रहेगा, सेकंड प्लेस में। बचा कौन सा, PB, C बचा, ठीक है। अगर ये नेमिंग्स प्रॉपर नहीं होते तो हमारे आगे के रेशियोज गलत होने वाले थे। तो यहाँ पे क्या रहेगा देखो, AP अपॉन CP आएगा, इधर PD अपॉन PB आएगा, इज इक्वल्स टू AD अपॉन AD, मतलब ये फर्स्ट और लास्ट, CB है तो इधर BC भी लिख सकता हूँ। इनका रीजन क्या आएगा, CSST आने वाला है। तो हम लोग अभी देखो यहाँ पे क्या क्या यूज करना है, कौन से। इधर AP दिया हुआ है, PD दिया हुआ है। AP कहाँ पे है, ये वाला हम लोग का AP है, और PD कहाँ पे है, ये वाला हम लोग का PD है। बाद में PC बोला है और PB बोला है, PC ये वाला है और PB ये वाला है। तो ये चार चीजें हम लोग को यूज करना है, इसका यूज करने की जरूरत नहीं थर्ड वाले का। तो हम लोग लिखेंगे वैसा ही, जैसे कि AP अपॉन PC इज इक्वल्स टू PD तो चाहिए ही और BP चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग अगर इसको प्रॉपरली मतलब इधर सिर्फ ये PC और PD को चेंज करना, मतलब इसको इधर जाना है और उसको उधर आना है, तो सिर्फ मतलब क्या हम लोग क्रॉस में भी जा सकते हैं, या तो डायरेक्ट हम लोग जो अल्टरनेंडो हमारे पास है, जो अलजेब्रा में हम लोग यूज करते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो PB अपॉन PD इज इक्वल्स टू PC अपॉन BP हो जाएगा। तो इधर क्या लिखूँ मैं, बाय अल्टरनेंडो भी लिख सकता हूँ, बाय अल्टरनेंडो, ठीक है। तो ये हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला था। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा पूरा, जो कि फिफ्थ क्वेश्चन था। बहुत ही इजी सम से सारे सिमिलर करके ही हम लोग को आगे का निकालना है। सिमिलर के केस में इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम लोग को ट्रायंगल्स के नेम सीधा लिखना पड़ता है। अगर ये नेमिंग्स अगर प्रॉपर नहीं होंगे तो हम लोग का आगे का जो ये वाला पार्ट रहेगा वो प्रॉपर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3B का। उसके आगे के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का देखेंगे, जो जो 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।